हमको दो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं श्यामा कुमारी इंटर कॉलेज में हूँ मैं, और जहाँ पर लगातार कई साल से प्रोग्राम चल रहा है, जबकि अब की 7वां है। और हमारे बीच जो मोहतरम मौजूद हैं वो इस बार दूसरी बार आई हुई हैं। आइए जानते हैं इनका पूरा नाम और कहाँ से। इनका काफ़ी अच्छा रहा है पिछली बार, इस बार तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, फिर भी जानते हैं। मेरा आपका पूरा नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम शशि श्रेया है। मैं लखनऊ से आई हूँ और आज रामवरण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, इनकी माता श्री श्याम कुमारी देवी जी की 17वीं पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर ये कवि सम्मेलन रखा जाता है। मैं दूसरी बार यहाँ उपस्थित हुई हूँ और भी मेरे साथ टीम में बहुत सारे लोग हैं, 3-4 कवयित्री हैं। इनकी माता जी का कहना था इनको कवयित्री सम्मेलन बहुत पसंद था, इसलिए कवयित्रियों की संख्या यहाँ ज़्यादा रहती है। तो आज बहुत सारे साहित्यकार यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम कविताओं का आनंद लेंगे और कविताएँ अपनी सुनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जो आज कुछ खास आप सुनाएंगे, 2 लाइन आप सुना दिया जाए। जी बिल्कुल। मैं पढ़ती हूँ कि बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, मरथली राह को भी शबनमी बनाता है। नफ़रतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई हैं, प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है। शशि जी, आप ये बताइए, आपको इस फील्ड में नेम और फेम कब और कहाँ मिला और किस पे मिला? देखिए, मैं इस फील्ड में तो 4-5 साल से मैं मंचों पर कार्यरत हूँ। लिखती मैं बहुत छोटी थी तब से हूँ। रही बात नेम और फेम की, तो ये एक बार तो मैं नहीं कह सकती एक बार में मिला। धीरे धीरे चरैवेति के माध्यम से हम चलते रहे और लेखन, प्रस्तुति और इसी तरह मंचों को करते करते लोग नाम जानने लग गए, लोग बुलाने लग गए और लोग कविताओं को पसंद करने लग गए। कोई ऐसी कविता जो बहुत फेमस हुई हो? हाँ जी, मैंने माता सीता पर एक कविता लिखी जो बहुत वायरल हुई। मुझे लगता है वो 5-6 मिलियन चली और उस कविता के माध्यम से मुझे जाना जाता है। मेरी कह सकती हूँ वो मेरी सिग्नेचर कविता है। एक बार सुना दे 2 लाइन। वैसे तो पूरा गीत है और वो लंबा है, मैं एक बंद सुना देती हूँ। माता सीता जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस आती हैं तो उन पर मिथ्या दोष लगता है और फिर से उनको वन जाना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि अखियन में आंसुअन के संग लेके आस, मैं गुनगुना के सुना देती हूँ। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। अखियन में आंसुअन के संग लेके आस, चली रे चली सिया फिर वनवास, चली रे चली सिया फिर वनवास। और बंद देखिए कि बिना कोई पाप किए दंड पड़ा भोगना, बिना कोई पाप किए दंड पड़ा भोगना, जीवन में खुशियों का हाय कोई योग ना, सभी दोष मिथ्या के आंचल में भर कर खुद पे उठे प्रश्नों की अग्नि में जल कर, देख विवशता पति की होकर निराश, चली रे चली सिया फिर वनवास। बहुत बहुत आभार। इस कॉलेज के माध्यम से कोई एक संदेश दीजिए जो। जी बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि लोग आयोजनों में अलग अलग तरीके की चीज़ें कराते हैं जिनसे बच्चों पर, जिनसे भावी पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और एक साहित्यकार होने के नाते हम इतना जानते हैं कि यदि भावी पीढ़ी को कोई बचा सकता है तो सिर्फ साहित्य ही बचा सकता है। तो इन महाविद्यालयों के जरिए
हमें ये संदेश देना चाहिए कि हमें अपने बच्चों में, हमने अपनी भावी पीढ़ी को साहित्य सुरक्षित करने की प्रेरणा देनी चाहिए और वो कवि सम्मेलन ही दे सकते हैं। जी कभी ऐसा आपके सबका पड़ा किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ या हस्तियों हाँ, के साथ? मैंने अभी शैलेश लोढ़ा जी चला रहे थे वाह भाई वाह, और वाह उस पर भाई। कई सारे मेरे प्रोग्राम शूट हुए। एगा सीरीज़ में भी मैंने काम किया है। फिलहाल तो अभी कविता ही कर रही हूँ और मेरा यही लक्ष्य। इनका पूरा नाम, उनका पूरा नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति पांडे है, मैं प्रतापगढ़ से आई हुई हूँ। आज का जो प्रोग्राम है इसमें आप कुछ क्या खास परोसने वाली है? देखिए, वैसे तो श्रृंगार लिखती हूँ, श्रृंगार पढ़ती हूँ, तो पढ़ूंगी श्रृंगार, लेकिन सर की स्पेशल डिमांड थी कि उनकी माताजी को कजरी बहुत पसंद है। जी जी। तो स्पेशल मैंने यहाँ के लिए कजरी लिखी है और आज मैं बड़े मन से उस कजरी को पढ़ना चाहूँगी। 2 लाइन सुना दिया जाए, न्यूज़ तो कल आएगा। हाँ, अच्छा चलिए सुनाती हूँ। यस। वियोग में कजरी लिखी गई है। एक विरहिणी जिसका पति बाहर है सावन में, और देखिए वो किस तरीके से अपनी भाव भंगिमाओं से, किस तरह से अपने शब्दों से ये जताती है कि उसका पति बाहर है और वो बुला रही है। बिना सजना अंगनवा अंगार लागे, सौतन श्रृंगार लागे ना। बिना सजना सवनमा अंगार लागे, सौतन श्रृंगार लागे ना। अंगार लागे ना हो, अंगार लागे ना। बिना सजना सवनमा अंगार लागे, सौतन श्रृंगार लागे ना। अच्छा, एक बंद और। इसके अलावा तो टाइम कम लग रहा है हमको, जाना आपको स्टेज जाना भी है, बार जी। बार अनाउंसमेंट हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जो नेम और फेम ये स्टार्ट कब से किया आपने? देखिए, कविताएं तो शायद मैं ये कहूँगी कि बचपन में पहले मैं गानों पे थोड़ा सा पैरोडी लिखती थी, तो उसी समय से कुछ ऐसा लग रहा था कि शब्दों का कुछ संयोजन हो रहा है। लेकिन मुख्यतः 2007 में जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में थी, तब लगा कि कविता हो रही है, तब से शुरू किया। लेकिन मंचों पे मैं कोरोना के बाद से हूँ, और नेम फेम सब माँ भगवती की कृपा है, वो जिसकी झोली में जो डालती है वो